Assalamualaikum, good evening and very welcome back to my YouTube channel. As you know, my name is Hamza Tariq and you are watching my YouTube channel. आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस अबाउट द व्हाट इज पार्टनरशिप, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप दैट इज टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप के आज टाइप्स को डिस्कस करेंगे और इसके जितने भी टॉपिक्स हैं उसको वन बाय वन हम इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे. सो कहीं मत जाइएगा. सो लेट्स begin. टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप को डिस्कस कर लेते हैं. दो तरह की पार्टनरशिप की टाइप्स हो सकती हैं. मैंने उसको डिवाइड कर दिया है दो टाइप्स में. एक हमने डिस्कस कर दिया है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन. एक होती है ड्यूरेशन की बेस पे टाइप्स और दूसरी होती है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. लायबिलिटी की बेस पे भी टाइप्स बना सकते हैं पार्टनरशिप की और ड्यूरेशन की बेस पे भी हो सकती हैं. तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. ड्यूरेशन की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं उसको क्लासीफाई किया जाता है within two types. The number one is partnership at will and the second is particular partnership. अच्छा, अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है कि पार्टनरशिप तो एक ही है, उसको आगे फर्दर हमने चार टाइप्स में डिवाइड कर दिया है. पार्टनरशिप एट विल क्या हो सकती है, उसका नेम भी आपको बता रहा होगा कि पार्टनरशिप ऐसी पार्टनरशिप जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं वो विल पे होती है. मतलब उनकी बाहमी रजामंदी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जब भी वो कोई काम करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं. कोई भी एक बिजनेस को स्टार्टअप ले लेते हैं और एक डिसाइड करते हैं कि हम इस बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे और उसका टाइम ड्यूरेशन डिसाइड नहीं किया जाता. मतलब वो इन्फिनिट टाइम तक होती है. जब तक वो उनकी विल है तब तक वो करेंगे. जब उसको डिसॉल्व करना चाहेंगे, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को नोटिस देगा तो तब वो डिसॉल्व होगी पार्टनरशिप. जब विल उनकी खत्म हो जाएगी तब तक. इसका मतलब ये हुआ कि ये अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ये वाली पार्टनरशिप की जाती है. कंटिन्यूड पार्टनरशिप फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव, ये अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए की जाती है. एक ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा. मैंने इन्फिनिट टाइम है. जब तक ये विल खत्म नहीं होगी तब तक ये नहीं होगा. अगर कोई पार्टनरशिप ऐसी पार्टनरशिप जो कि एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए बनाई गई हो या फिक्स पर्पस के लिए बनाई गई हो और उस फिक्स्ड वाली जो उसकी कंडीशन थी उसको वेव ऑफ कर दिया जाए और पार्टनरशिप उसको चलती रहे, बाय विल चलती रहे. मतलब एक फिक्स टाइम था, फिक्स टाइम के बाद ही वो चलती रहे, तो दैट मीन कि वो कौन सी पार्टनरशिप हो जाएगी, पार्टनरशिप एट विल हो जाएगी. जिसमें जब भी कोई जाना चाहेगा, डिसॉल्व करना चाहेगा तो फिर उनकी विल शामिल नहीं होगी. जब तक वो इसको चाहें वो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं. नंबर वन थिंग, पार्टनरशिप एट विल, आपको समझ आ गई होगी. सेकेंड नंबर पे हमारे पास है पर्टिकुलर पार्टनरशिप. ऐसी पार्टनरशिप होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो किसी खास स्पेसिफिक पर्पस को अचीव करने के लिए पार्टनर्स मिलते हैं. फॉर एग्जांपल, एक सोसाइटी बनानी है, एक घर बनाना है, एक कंस्ट्रक्शन करनी है, कोई भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक बिजनेस आया है उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए. एक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक घर बनाना है तो उन्होंने तीन चार लोगों ने मिलके उसको डिसाइड किया एक बंगला बनाना है तो उसको उन्होंने डिज़ाइन कर लिया जी हम पार्टनरशिप में आ रहे हैं. तो वो क्या था, एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी. जब वो घर कंप्लीट हो जाएगा, वो बंगला कंप्लीट हो जाएगा तो पार्टनरशिप खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगी. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए. इसमें टाइम पीरियड डिफाइंड होता है कि ये इस टाइम तक है, जब ये काम खत्म हो जाएगा तो ये पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी. सेकेंड थिंग, फॉर अचीविंग सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कोई खास पर्पस को अचीव करने के लिए जब कोई पार्टनरशिप की जाती है तो उसको हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं. जिसका मैंने आपको ऑलरेडी एक एग्जांपल बता दी है कि आपने कोई घर कंस्ट्रक्शन करनी है, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट लगाना है, जैसे कोई एक रोड बनाना है तो वो एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए वो एक काम करेगा, फिक्स टाइम पीरियड होगा, उसके बाद फिर वो पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी. तो हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन की बेस पे या तो वो होती है पार्टनरशिप एट विल जो इन्फिनिट टाइम तक चलेगी, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, और ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होगी जो काम खत्म होने के बाद वो खत्म हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. अब लायबिलिटी की बेस पे भी हम उसको पार्टनरशिप को डिवाइड करते हैं विद इन टू कैटेगरीज. द नंबर वन कैटेगरी इज जनरल पार्टनरशिप और एक होती है लिमिटेड पार्टनरशिप. जनरल पार्टनरशिप कौन सी पार्टनरशिप होगी, ऐसी पार्टनरशिप जो कि नॉर्मली यूज़ की जाती है. हर जगह पे जो पार्टनरशिप नॉर्मली यूज़ की जाती है ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, ये भी एट विल है. जनरल पार्टनरशिप कॉमनली बनाई जाने वाली या की जाने वाली पार्टनरशिप होती है जिसके अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने भी पार्टनर्स होंगे, उन सब की लायबिलिटीज़ क्या होती हैं,
अनलिमिटेड होती हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या पर्पज़ है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी जब अगर कंपनी को उस बिजनेस को लॉस होता है तो उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको भी सेल किया जा सकता है उस डेट को रिकवर करने के लिए इन केस ऑफ लॉस। तो वो क्या होगी? जनरल पार्टनरशिप होगी, मतलब उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि रिस्क थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है। अगर इसका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देखा जाए ना तो इसमें ज़्यादा लोग होंगे, हर एक की अगर 10,000 का लॉस हुआ है या 20,000 का लॉस हुआ है तो 4 पार्टनर तो 5-5 हज़ार उनको आ जाएगा, किसी एक को बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी एक उसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। नंबर 1 हमने देखा कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और इसका दूसरा बेनिफिट क्या होगा जनरल पार्टनरशिप का कि जितने भी मेंबर्स होंगे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें? मैनेजमेंट के अंदर। वो पैसा भी लगाते हैं, पार्टनर भी होते हैं और एक्टिवली मैनेजमेंट के अंदर परफॉर्म भी करते हैं। ये एजेंट के तौर पे काम करते हैं। कोई एक पर्सन भी सारों को रिप्रेजेंट कर सकता है, कोई मीटिंग में, कोई किसी भी जगह पे। तो क्योंकि वो अनलिमिटेड पार्टनरशिप लाइबिलिटी वाला जो पर्सन होगा वो ही पर्सन जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये सारों की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनका रिस्क डिवाइड हो सकता है। तो जनरल पार्टनरशिप इस सेंसेस के अंदर हम यूज़ करते हैं कि ये ओवरऑल एक्सेप्ट की जाने वाली पार्टनरशिप है और इसमें लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी के साथ। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट्स आ गए और ये चीज़ें आ गई। उसके बाद हमारे पास है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप क्या कहते हैं? उसका नेम भी बता रहा है कि एक पहली बात तो ये है कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जिसमें एक पर्सन, कम से कम एक पर्सन ऐसा होगा जिसकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होगी, बाकी सबकी जो है वो लिमिटेड होगी। कम से कम एक पर्सन जिसकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होगी, बाकी सबकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होगी, उसको क्या कहेंगे? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, कम से कम एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो अनलिमिटेड हो। फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, इसको थोड़े से बेनिफिट देख लेते हैं कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है ना, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। जितने भी लिमिटेड जिनकी लाइबिलिटी होगी ना वो मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उनको एज अ फाइनेंसर ले सकते हैं, एज अ इन्वेस्टर हो सकते हैं। वो इन्वेस्ट करेंगे, टैक्स एडवांटेजेस लेंगे, पैसा लेंगे एंड दैट्स इट। मैनेजमेंट के अंदर वही बंदा परफॉर्म कर सकता है जो कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला होगा, उसके अलावा वो नहीं कर सकते। उसके बाद मस्ट बी रजिस्टर्ड। अब इसका दूसरा बेनिफिट या ये कह लें कि इसको लाजमी है कि हमें ये जो LLC होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी LLP पार्टनरशिप होती है, इसको हमें रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, उसके बगैर नहीं होती। इसमें एक अनलिमिटेड पार्टनर होता है, बाकी लिमिटेड हो सकते हैं। कैन नॉट विदड्रॉ हिज कैपिटल। अभी जितने भी इसके अंदर और लोग शामिल होते हैं वो अपना जो कैपिटल है विदड्रॉ नहीं कर पाते। जिसने पैसा लगा दिया दैट मीन कि वो विदड्रॉ नहीं कर पाएगा, कि वो अपना पैसा वापस लेना चाहे वो नहीं ले पाएगा। ठीक है, अब दूसरा इसमें ये होता है कि ये इफेक्टिव नहीं होती इंसॉल्वेंसी के केस में, ये डिसॉल्व नहीं हो सकती जल्दी। इंसॉल्वेंस हो गया, पार्टनर की डेथ हो गई या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो उसकी वजह से ये डिसॉल्व नहीं होगी, क्योंकि जो लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी वाले, उनके पास ये राइट नहीं होता कि वो इसको डिसॉल्व कर सकें। वो अनलिमिटेड पार्टनर ही उसको डिसॉल्व करता है। मैंने इसको और एक्सप्लेन करने के लिए कुछ इसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस भी यहाँ पे लिखे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के क्या हो सकते हैं? लिमिटेड रिस्क लिमिटेड होता है। जितना भी इसके पार्टनर्स हैं वो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है तो उनका रिस्क चूंकि लिमिटेड होता है, उन्होंने प्रॉफिट में ही वो शेयरिंग करते हैं। अगर लॉस भी होता है तो जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया उतना ही उनको लॉस है, उससे ज़्यादा उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को नुकसान नहीं होता। फिर है मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स। अब ऐसा कुछ पैसा होता है जो लोग डरते हैं पैसा इन्वेस्ट करने से अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ के अंदर कि यहाँ पे उनको ज़्यादा रिस्क है, तो उनको मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी मिल जाता है। वो एक ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है। ठीक है, जितना इन्वेस्ट किया उतना ही लॉस होने का चांसेस होते हैं। तो मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी बेसिकली इससे बेनिफिट होता है। मोर स्टेबल दैन जर्नल पार्टनरशिप। फिर ये जो है वो जर्नल पार्टनरशिप से मोर स्टेबल होती है। क्यों? इसलिए होती है कि इसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, ये एक इसमें अनलिमिटेड पार्टनर होगा, बाकी सारे के सारे लिमिटेड होंगे। इसको फ़ौरन से ख़त्म नहीं किया जा सकता, डिसॉल्व नहीं हो सकती। ये किसी पार्टनर के डेथ होने से ये डिसॉल्व नहीं हो जाएगी। तो इस वजह से हम इसमें ये सारे केसेस के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं कि कोई भी पार्टनर जो डेथ हो जाती है वो नोटिस देता है तो वो पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ता है। जबकि इस केस के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर पार्टनरशिप इस तरह से डिसॉल्व नहीं होती। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? डिपेंड अपॉन जर्नल पार्टनर।
अभी इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज वो ये है कि जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं किस पे, अनलिमिटेड पार्टनर वाले पे। वो उनके रहमो करम पर होते हैं कि अगर वो उनको जो है वो जिस भी तरह से ट्रीट करे वो उसके बेनिफिट्स पे चलते हैं। इन ये सिर्फ जो है वो फाइनेंशियल जो बुक्स होती हैं लिमिटेड पार्टनर सिर्फ वो देख सकते हैं, उसके अलावा ये मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये डिपेंडेंट होते हैं ऑन जनरल पार्टनर पे। फिर मिस यूज़ ऑफ हिज पावर, अब जो लिमिटेड पार्टनर्स हैं और जो अनलिमिटेड पार्टनरशिप उसमें लाइबिलिटी वाला पर्सन होता है वो अपनी पावर्स को मिस यूज़ करते हुए भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फॉर द लिमिटेड पार्टनर्स। तो ये भी एक इसमें प्रॉब्लम है, इसका नुकसान है। फिर एक ये भी है कि लिटिल क्रेडिट स्टैंडिंग होता है। लिमिटेड पार्टनर जो होता है अनलिमिटेड पार्टनरशिप पे ही सारा वर्कलोड होता है, अगर नुकसान होता है तो उसी को बर्दाश्त करना पड़ता है। चूँकि ये रजिस्टर्ड होती है इस वजह से कुछ ना कुछ कैश जो है वो स्टैंडिंग पे भी होना चाहिए, रखना पड़ता है। तो अनलिमिटेड पार्टनर को ये चीज़ देखनी पड़ती है, उसी पे ही सारा ये बर्डन आता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की हैं। इसको ओवरव्यू ले लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन पे हमने बात की पार्टनर पे, और ऑन द लायबिलिटी साइड पे बात की। तो जो हमारे पास था ड्यूरेशन, उसमें दो टाइप्स थी, पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप खास पर्पज़ के लिए बनाई जाती है, ये इन्फिनिट टाइम के लिए होती है, ये लिमिटेड टाइम के लिए होती है। लायबिलिटी की बेस पे दो चीज़ों में हमने डिवाइड किया, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में सारे अनलिमिटेड पर्सन होंगे, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले, जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ तक भी उनकी सेल हो सकती है। नॉर्मली यूज़ की जाने वाली यही है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ये मैनेजमेंट के अंदर। लायबिलिटी इनकी अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, ये रजिस्टर्ड होती है, और इसमें जो है वो मैनेजमेंट में पर्सन परफॉर्म नहीं कर पाते लिमिटेड लायबिलिटी वाले, और ये अपना पैसा और कैपिटल भी विदाउट विड्रॉ नहीं कर सकते, और ये जल्दी डिजॉल्व भी नहीं होती एज कंपेयर टू जनरल पार्टनरशिप। सो दीज आर द थिंग्स जो आज हमने डिस्कस की हैं किसके अंदर, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर। इसको आप जल्दी से नोट कर लें, फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो उसको डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ पार्टनर को डिस्कस करेंगे। तो आज का हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।